जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजन और दिवाली पूजन में जो आप लोगों ने सामग्रियां रखी थी, जो आपने चौकी बिठाई थी, तो उन पूजन सामग्री का और उस चौकी को कैसे उठाएं अगले दिन, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है। सवेरे 4:40 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, तो इसलिए उस पूजन सामग्री को हम सवेरे कितनी जल्दी कैसे हटाएंगे, उसका हमें क्या करना है, चौकी को इतनी जल्दी कैसे उठाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी को बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी के मन में जो ये शंका है कि सूर्य ग्रहण के दिन हम चौकी कैसे उठाएंगे, इस सब का समाधान सभी को हो सके। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण तो संध्या के समय लगेगा, लेकिन उसका सूतक काल सुबह 4:40 से ही शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि चौकी को अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को हटाना है, पूजन सामग्री को 26 अक्टूबर को हटाना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी देवता का आवाहन करते हैं या भगवान की जब पूजा करते हैं, तो जो उनकी स्थापना करते हैं तो समय से उसका विसर्जन करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो यदि हम 26 अक्टूबर तक इन सब चीज़ों को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तो यह बिल्कुल भी शुभता का प्रतीक नहीं होगा। तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल बचना है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को 25 अक्टूबर को ही चौकी को हटाना है और पूजन सामग्री को हटाना है। जिस प्रकार से हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं, जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनकी समय समय पर सेवा करते हैं, अर्थात उनको भोजन पानी, उनको नाश्ता चाय ये सब समय समय पर देते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमने माता रानी को अपने घर पे बुलाया है, भगवान गणेश को और सभी देवताओं का आवाहन किया है, तो समय समय पर हमको उनकी सेवा भी करनी है। तो अगले दिन हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूजन नहीं कर सकते। तो पूजन नहीं कर सकते तो हमें उनका विसर्जन अवश्य कर देना चाहिए। और उनका विसर्जन करने के लिए सुबह 4:40 से पहले आपको, जब आप भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि उस दिन पूजन भी करना है, ऐसा नहीं है कि 4:40 से यदि सूतक काल प्रारंभ हो गया है तो आप भगवान का पूजन नहीं करेंगे। जो आप नित्य पूजन करते हैं भगवान का, वो पूजन आपको सुबह 4:30 से पहले अवश्य ही कर लेना चाहिए। आप 3 बजे से भगवान का पूजन शुरू कर दीजिए। 3 बजे 3:30 जिसको जितना टाइम लगता है उस हिसाब से आप पूजन शुरू कर दीजिए भगवान का, और 4:30 के पहले आप पूजन समाप्त कर दीजिए। पूजन के दौरान आप भगवान को नहलाइए, भगवान का पूजन कीजिए। उसके साथ साथ आपने जो चौकी स्थापित की है, दीपावली का जो आपने पूजन किया है, उस चौकी पर से आप सारा सामान हटा लीजिए। गणेश लक्ष्मी की जो आपने मूर्ति रखी है वो आप घर के मंदिर में रख दीजिए, क्योंकि इस गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन साल भर होता है। 1 साल तक पूजन करने के पश्चात अगली दिवाली को उस मूर्ति का विसर्जन करके आप नई मूर्ति का पूजन करेंगे। इसके अलावा माता रानी की जो आपने फ़ोटो चिपकाई है दीवार पर, उसको भी आप वहाँ से हटा के मंदिर में रखना चाहें तो मंदिर में रख लें, अन्यथा धो के उसको मोड़ के रख लीजिए जहाँ आप पूजन सामग्री रखते हैं। जो पुस्तिका वगैरह आपने भगवान के पास अर्पण की है वो भी आप वहाँ से हटा दीजिए। इसके अलावा जो आपने भोग सामग्री रखी है, उस भोग सामग्री पर आप तुलसी दल या फिर कुश को डाल के और उसको रख दीजिए, क्योंकि सूतक शुरू होने के पश्चात और ग्रहण काल के पश्चात ये सामग्रियां अशुद्ध हो जाएंगी। इसलिए इनको खाने के लिए आप इन पे तुलसी दल या फिर इन पे कुश डालकर इनको रखें, और ग्रहण खत्म होने के पश्चात आप इन प्रसाद को ग्रहण करें। इसके अलावा आपने जो श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है, वो श्रृंगार सामग्री इत्यादि आप हटा दीजिए। आपने जो जल चढ़ाया था वह जल भी आप 4:40 से पहले किसी पौधे में डाल दीजिए, तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, नहीं अन्य किसी पौधे में डाल दीजिए। आपने भगवान को कौड़ियाँ, कमलगट्टे वगैरह ये सब चीज़ें भी जो चढ़ाई हैं, इनको भी लाल कपड़े में बांध के आप अपने धन स्थान पर रख लें। आपने धन अर्पण किए हैं, उसके साथ साथ आभूषण माता रानी के सामने अर्पण किए हैं, ये सारी सामग्री आप उठा के अपने धन स्थान पर रख लीजिए। पूरी रात जो दिया जलता है वो भी आप ठंडा करके रख दीजिए,
और इसके साथ ही सारी सामग्रियों को आप जब वहाँ से हटा देंगे, पूजन स्थल से जहाँ पर आपने पूजा की है वहाँ से जब हटा देंगे, तो ये सारी सामग्रियाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में रखाएं, आप मंदिर में एक दिन बाद भी रख सकते हैं, लेकिन जिस स्थान पर आपने पूजन किया है उस स्थान से ये सारी सामग्रियां हटा दीजिए। जो आपने माता की चौकी लगाई है उस चौकी पर से सारा सामान हटा दीजिए। एक मान्यता और है कि इस पूजन में जो भी सामग्री हम अर्पण करते हैं माता रानी को, जो भी अक्षत चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं, तो इनको हमें कहीं भी किसी को ना तो दान देना चाहिए और ना ही कहीं मंदिर में या कहीं नदी में डालना चाहिए। इन सारी सामग्रियों को आप घर में ही किसी न किसी प्रकार से उनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपने जो फूल चढ़ाए हैं वो सारे फूल आप अपने घर के गमलों में डाल दीजिए, जो कि एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और खाद भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जो आपने अक्षत चढ़ाए हैं या आपने जो कलश के ऊपर कटोरी में चावल रखे हैं, उनको आप अपने घर की छत पे या बालकनी में कहीं उसको किसी बर्तन में रख दीजिए, उसको पक्षी चुन लेंगे। यह भी एक धर्म का ही कार्य है, तो ये आप करें, लेकिन आप इन वस्तुओं को किसी को दान में न दें। आपने जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है वह आप स्वयं पहने या फिर अपनी बेटी को या अपनी बहू को दे सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी स्त्रियां हैं उनको दे सकते हैं। घर के बाहर किसी को नहीं देना है, क्योंकि ये सारी जो भी पूजन सामग्री है या जो भी माता रानी को अर्पण करते हैं, लक्ष्मी माता को जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं, कहते हैं कि यदि ये चीज़ें दूसरों को दान दे दें तो हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को किसी और को दान नहीं देना है, आप स्वयं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए। कहने का आशय ये है कि दीपावली के पूजन में जो आपने माता रानी की स्थापना की है, भगवान गणेश की स्थापना की है, जो भी आपने पूजन किया है, इन सारी सामग्रियों को और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को उस स्थान से आपको हटा देना है सूतक काल प्रारंभ होने से पहले। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, और इस वीडियो के बाद भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख दें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।